हैदराबादी मिर्चों का एक बहुत ही ज़बरदस्त लजीज सालन ऐसा आपने अपनी लाइफ में आज तक नहीं खाया होगा। अगर आपके घर में वेजिटेबल्स नहीं है, आप इस हैदराबादी मिर्चों का सालन बना के खाएं, यकीन कीजिए आप कभी ऐसा जायका भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आउट ऑफ क्लास बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपका हैदराबादी ये वाला सालन कैसा बना है। आई होप आपको ऐसा हैदराबादी सालन आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हैदराबादी मिर्चों का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी मिर्चों का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आउट ऑफ क्लास बनता है। आपने अपनी लाइफ में ऐसा हैदराबादी मिर्चों का सालन कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हैदराबादी मिर्चों का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर आधा पाव मैंने ग्रीन चिली ली है, सब्ज़ मिर्च, इनकी डंडियाँ हटा के मैंने इनको 2 हिस्सों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का बुरादा आधा कप, इमली का पानी मैंने लिया है आधा कप, तिल मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून भर के। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए थे, उनको गर्म पानी में भिगो के थोड़ा सा पानी ऐड करके इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून, राई मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के, सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसको हल्का सा रोस्ट करके अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है 1 टेबलस्पून भर के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हैदराबादी मिर्चों का लजीज सालन। 1 टेबलस्पून मैंने चम्मच हांडी वाला ऑयल बर्तन में डाला है, इसको मैंने गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं राई, पिसा ज़ीरा, नमक, तेल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही लो रखनी है हमने जो फ्लेम है। नारियल का बुरादा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, जलने बिल्कुल भी नहीं देना हमने इसको, बस 2 मिनट के लिए हल्का सा हमने इसको भूनना है। जो ऑयल होता है नारियल का बुरादा डालने से जो ऑयल है वो इसके अंदर जज़ब हो जाता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ऑयल किधर गायब हो गया। जब बुनाई करेंगे तो जो ऑयल होगा वो हमारा निकल आएगा। 2 मिनट के लिए हम इसको भूनते हैं। जब हमारा ऑयल निकलेगा तो हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। देखें ऑयल जो है वो हमारा निकल आया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ग्रीन चिल्ली। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ग्रीन चिल्ली, तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चलिए जी इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो हमारी ग्रीन चिल्ली है वो नरम हो जाए और जो हमारा मिक्सचर है उनका जो फ्लेवर है उसका जायका अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। किसी भी चीज़ को हमने जलने नहीं देना, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल भी ना मीडियम रखना है और ना ही तेज़ रखना है, बस हमने स्लो फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करनी है। क्योंकि हमारा जो इस सालन के अंदर जो तिल है और नारियल का बुरादा है वो जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उनका जो फ्लेवर है वो इस पूरी हैदराबादी मिर्चों के सालन की जान है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम का पेस्ट जो मैंने गर्म पानी में भिगो के रखे और उनका थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया था। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी इमली का पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने अच्छी तरह करना है और चम्मच के साथ जो हमारा ये मिक्सचर है इसके अंदर ऐड करेंगे। मिक्स मैंने अच्छे से कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे ओनली 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा
10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और अब देखते हैं कि हमारा सालन कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी कमाल की खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये हैदराबादी मिर्चों का सालन कैसा बना है। ये लीजिए गाइस, हैदराबादी मिर्चों का सालन बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनना है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।